देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले आउट में आपको यहाँ तक पढ़ा था। पहले आउट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वाटर मार्क तक पढ़ाया गया था। वाटर मार्क के बाद नेक्स्ट कवर पे यहाँ पे पेज कलर। अगर हमें यहाँ पे कलर चेंज करना पेज का तो पेज कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर डॉक्यूमेंट पे डाल सकते हैं। इस तरह से इस पर भी क्लिक करेंगे, उसी तरह का कलर आ जाएगा। या फिर यहाँ से पेज कलर पे दोबारा से क्लिक करेंगे और मोर कलर ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से कोई भी कलर डार्क और लाइट करके कर सकते हैं। ओके कर देंगे। फिर यहाँ से पेज कलर पर जाके यहाँ पे फिल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और फिल इफेक्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से 2 कलर डाल सकते हैं। फर्स्ट कलर ये हो गया और सेकंड कलर जो भी डालना उस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से कोई भी सेकंड कलर डाल देंगे। यहाँ से हॉरिजॉन्टल है कलर, ये फिलहाल ओके कर दूँ। अगर ये वर्टिकल कलर डालने तो पेज कलर पे क्लिक करा, फिल इफेक्ट पे गए और यहाँ से इसको वर्टिकल कर सकते हैं, डिजाइन यहाँ से कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, कॉर्नर में इस तरह सेंटर में। तो यहाँ से इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का कलर डाल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से, तो यहाँ से डाल देंगे। फिर यहाँ से पेज कलर पे क्लिक करा, फिल इफेक्ट पे गए, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्सचर कलर। कोई भी टेक्सचर कलर डाल सकते हैं इस तरह से। फिर यहाँ से पेज कलर पे क्लिक करोगे, फिल इफेक्ट पे जाके यहाँ से पैटर्न कलर होता है, यहाँ से पैटर्न का कलर चेंज कर देगा इस तरह से। तो यहाँ से कोई भी पैटर्न कलर जिस पे क्लिक कर देगा उस तरह का कलर डाल देगा। फिर क्लिक करेंगे, फिल इफेक्ट पे जाके यहाँ से पिक्चर में जाके और यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर। तो यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके इस तरह डाल सकते हैं कलर। तो इसमें से कोई भी पिक्चर ले लेंगे, इंसर्ट कर देंगे, तो यहाँ से पेज बैकग्राउंड पे पिक्चर आ जाएगी। ओके कर दें। या फिर यहाँ से पेज कलर पर गए, फिल इफेक्ट पे क्लिक करा और सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक कर लेंगे, या किसी ड्राइव से कोई पिक्चर डालना चाहते हैं, ड्राइव पे क्लिक कर देंगे, लोकल टेक्स्ट वॉलपेपर, और यहाँ से इसे कार फोल्डर में से डालना। तो यहाँ से कोई पिक्चर डालना है, इंसर्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से ओके कर दें। तो ये इस तरह से डाल देंगे। तो ये पेज कलर होता है। अगर पेज कलर हटाना तो यहाँ से हटा देंगे, नो कलर फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है पेज बैकग्राउंड में, पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर आपको मार्जिन से पढ़ाया गया था और यहाँ से भी आपको पेज बॉर्डर अगर डालना तो जैसे हमने यहाँ पे कोई फाइल ओपन कर ली, ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे पैराग्राफ में कर्सर रखेंगे और पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पेज बॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे। और पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आप ये पेज बॉर्डर कमांड बाहर से भी इस तरह चला सकते हैं। यहाँ से ये बॉर्डर्स होते हैं, अगर हम जिस पैराग्राफ पे हैं उस पैराग्राफ में डालना तो पैराग्राफ की लाइनें, लाइनों का कलर जिस पे क्लिक कर देंगे उस तरह की लाइनें यहाँ से आ जाएंगी। फिर पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पेज बॉर्डर पे क्लिक करके अगर बॉर्डर की लाइन डालनी तो बॉर्डर लाइन चेंज कर लेंगे। जैसे बॉर्डर लाइन डालना, इस बॉर्डर लाइन का कलर डालना, यहाँ से क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। फिर पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आर्ट पे क्लिक कर लेंगे। ये जो बॉर्डर लाइन है यहाँ से लाइन जो है और ज़्यादा डार्क लेनी, इस पे क्लिक कर लेंगे, नहीं लेनी, ओके कर दो। फिर यहाँ से पेज बॉर्डर पे गई, यहाँ पे आर्ट पे क्लिक करा, यहाँ से कोई आर्ट लेनी, ओके कर दो, इस तरह की आर्ट आ गई। फिर पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई दूसरी आर्ट लेनी इसको। फिर यहाँ से पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, कोई दूसरा बॉर्डर लेना उस पर क्लिक करना।
और क्लिक करके ओके कर देना। इस तरह से डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से पेज बॉर्डर पर क्लिक कराइए, यहाँ से बॉर्डर लेफ्ट और राइट हटाना, टॉप और बॉटम रखना, ओके कर लगे तो इस तरह से हो जाना। फिर पेज बॉर्डर पे गए, यहाँ से अगर बॉर्डर लेफ्ट भी रखना राइट भी रखना, टॉप और बॉटम से हटाना, ओके कर लगे। फिर यहाँ से पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, हमें टॉप और बॉटम दोनों में रखना, क्लिक कर लगे। और यहाँ से शेडिंग कलर होता है, जिस पैराग्राफ में कर्सर है उसमें कोई कलर कर सकते हैं, ओके इस तरह से होगा। इसके बाद इसको हटाना, फिर पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेटिंग में जाके नो कलर कर देंगे। यहाँ से पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, इसको नल कर देंगे, बॉर्डर्स को नल कर देंगे, ओके कर देंगे। इस तरह से हटा सकते हैं। ये पेज बैकग्राउंड होती है, देखो समझ में आ गए कि दोनों ऑप्शन, पेज कलर और पेज बॉर्डर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पैराग्राफ। अगर हमें पैराग्राफ का यूज़ करना, जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट यहाँ से क्लोज कर दी, और यहाँ पे पैराग्राफ सेटअप करना, या तो आप यहीं से बाहर से कर दो, इंडेंटेशन चेंज लेफ्ट से राइट से कितना करना है, स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर, या फिर आप यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक करो और यहाँ पे लिखा है अलाइनमेंट, टेक्स्ट जो है आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट से, सेंटर से, राइट से, जस्टिफाई करते हैं, और लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करना। इंडेंटेशन लेफ्ट से कितना स्पेस हटा के आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, 0.5 इंच, राइट से 0.3 इंच, फर्स्ट लाइन 0.5 इंच कर दिया। बिफोर पहले कितना हटाना चाहिए टेक्स्ट, आफ्टर बाद में, लाइनों के बीच में हमने डबल स्पेस कर दिया, डबल लाइन का, ओके कर दो। करने के बाद जब हम टेक्स्ट टाइप करेंगे तो देखो इस तरह से टाइप होगा। अब जैसे हमने टेक्स्ट टाइप कर दिया, लेफ्ट साइड से हमने स्पेस 0.5 इंच किया, फर्स्ट लाइन पैराग्राफ की यहाँ से 0.5 इंच स्पेस दे दिया, राइट साइड से 0.3 इंच स्पेस दे दिया, लाइनों के बीच में डबल स्पेस है, डबल लाइन का, एंटर करेंगे। जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो इसमें भी इसी तरह से टाइप होगा। तो ये पैराग्राफ वाइज हम कोई भी डाटा अपना टाइप कर सकते हैं। ये पैराग्राफ सेटअप होता है इस तरह से। फिर एंटर करेंगे, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा, ये भी उतना ही स्पेस छोड़ेगा और फर्स्ट लाइन में भी उतना ही स्पेस देगा और लाइनों के बीच में भी उतना ही स्पेस रहेगा। इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ में गए और यहाँ से टैब्स पर क्लिक करा, सॉरी पहले इसका हटाना, तो इसको हटा के सिलेक्ट कर लो, पहले डिलीट कर दो और सेटिंग खुद हट जाएगी, अगर नहीं हटती फिर दोबारा हटा सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन नेक्स्ट पैराग्राफ के बाद यहाँ पर आता है टैब का। मान लिया अगर हमें टैब सेट करना, टैब जो है बाय डिफॉल्ट बिना सेट के 0.5 इंच स्पेस देता है, आधे इंच का। अगर हम यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो टैब्स पे क्लिक करा, बाय डिफॉल्ट टैब्स स्टॉप ये लिखा 0.5 इंच, और हमें टैब सेट करना, तो जैसे हमने पहला टैब जब हम प्रेस करें तो 2 इंच पे जंप करें, तो बीच में डॉट डॉट या डैश डैश जिस पे भी क्लिक करोगे वो आ जाएगा, और सेट पे क्लिक कर दिया। सेकंड टैब जब भी हम प्रेस करें डॉट बीच में और सेट कर दिया, ओके कर दो। करने के बाद से हमने यहाँ पे टैब नेम लिखा, कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे फादर्स नेम हमने लिख दिया, स्पेस दे गए, फिर टैब प्रेस करा, यहाँ पे हमने एड्रेस लिख दिया और इस तरह से मोहित कुमार लिख दिया, फिर टैब प्रेस करा और यहाँ पे राज कुमार लिख दिया, फिर टैब प्रेस करा, शाहपुर लिख दिया, मणिक सिंह लिख दिया, सोहन सिंह लिख दिया, और
कमल शर्मा लिख दिया, राजू कुमार लिख दिया, और इस तरह से यहाँ पे लिख दिया MZ। तो उतना ही स्पेस देगा जितना हम यहाँ पे सेट करेंगे। अब जैसे हमने टेक्स्ट लिखा, लिखने के बाद सीधा 2 इंच पे जाता है, फिर टेक्स्ट लिखा, फिर टैप प्रेस किया, सीधा 4 इंच पे जंप करता है। इस तरह से ऊपर 2 इंच और 4 इंच पे सेट है। और यहाँ से इसके बाद इससे अलग कोई टैब सेट करना, फिर एंटर किया और फिर पैराग्राफ में गए और यहाँ पे टैब पे क्लिक करा और इसको क्लियर कर दिया हमने, और दोबारा टैब सेट करना। मैं चारों सीधा 4 इंच पे सेट करें, 4 लिखा, बीच में डॉट की जगह के बाद डैश लेना, सेट और ओके। इस तरह से लिख सकते हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी कौन क्या है? फोन रिसीव तो कर लिया। कहाँ? अच्छा, मैं जा रहा था कहीं। DTP करना, बस DTP करना क्या बस? अच्छा, बेसिक का रखा इसने पहले। DTP आज इसमें कोरल ड्रॉ में आ जाए, इसमें फोटोशॉप हो और कोरल ड्रॉ हो और पेज मेकर हो। 3850। 3 महीने का हो, 1.5 से 2 महीने में हो जाएगा, 2 घंटे क्लास चलेगी। एक साथ जमा करवा दिए। करवा देंगे, आ जाइए। नहीं, 6 से भेज दिए। बता दे सही कौन है? अच्छा, ₹3500 करवा दिए। 3500 नहीं, फीस तो ज़्यादा ही चल रही है। नो तो फिर 1 साल का कोर्स है, उसमें स्कीम है, उसमें बेसिक भी है, टैली भी है, DTP भी है, वेब डिजाइनिंग भी है। वो 1 साल का कोर्स है, 6 महीने में पूरा हो जाओ। उसके पूरे की ₹5300 है। बस उसमें 6 महीने पढ़ना पड़ेगा। DTP बाद में पहले बेसिक होगा, फिर वेब डिजाइनिंग होगा, फिर DTP होगा। इस तरह से होगा, क्रम से चलेगा, उसमें सारा ही आ जाएगा। अगर कोई एक सिंगल कोर्स करेगा फिर वही चल रही जो सबकी है। ये बता तो सही तो बताए। चल सोच लगे, पढ़ा रहा मैं।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे, इसे यहाँ से क्लियर ऑल कर देगा। अगर इसको हटाना और सेलेक्ट करके इसको डिलीट करना तो डिलीट कर देगा। ये हट जाएगा। अगर नहीं हटता दोबारा टैब में जाओ और इसको क्लियर ऑल कर दो यहाँ से और ओके कर दो। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है यहाँ पे, ये अरेंज होता है। अरेंज में यहाँ पे पोजीशन है, टेक्स्ट रैप है, फिलिंग है, इस तरह से। इन कमांड का यूज़ करने के लिए हमें इंसर्ट में जाके शेप का यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ से कोई भी शेप लेगा। जैसे हमने रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ पे फिर दूसरी शेप बनानी, एक शेप और ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ से एरो बना दिया कोई, और इसमें कोई कलर फिल कर दिया। करने के बाद ये शेप उठा के यहाँ पर रखा। ये फॉर्मेट में भी होती है यहाँ पे, और ये यहाँ पे पे लेआउट में भी होती है। जैसे ये पोजीशन देनी है यहाँ से लेफ्ट से, यहाँ से सेंटर, राइट, बिल्कुल सेंटर में रखना गई शेप इस तरह से, या फिर आप इसे यहाँ से टॉप में रख सकते हैं। इसके बाद जैसे शेप यहाँ पर रखी हुई है, इसे यहाँ से सेंड टू बैक इस शेप के पीछे लेके जाना, तो ये दूसरी शेप ऊपर आ जाएगी इसके। अभी इसे ऊपर लेके आना, ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन होता है इस तरह से। इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में, शेप को जिस पे क्लिक होगा तो यहाँ से रोटेट हो सकती है इस तरह से। दोनों शेप को एक साथ ग्रुप करना तो इस पर भी क्लिक रखा गया और कंट्रोल के साथ इस पर भी क्लिक कर देंगे और यहाँ से ग्रुप का ऑप्शन होता है, आप इसको ग्रुप कर लगे और इसको उठा के यहाँ रख देंगे और इसको उठा के इस तरह से रख सकते हैं। ये ग्रुप, इसको उठाना है यहाँ से, अनग्रुप कर देंगे। अनग्रुप करने के बाद ये दोनों शेप फिर अलग अलग हो जाएगी, ये शेप भी और ये भी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो आपका पेज लेआउट ग्रुप होता है पूरा। देखो इसमें से कुछ पूछना क्या, पूछना कुछ किसी को। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है, इसे बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप और टैब, सॉरी रेफरेंस टैब में सबसे पहला ग्रुप आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स तब क्रिएट होगी अगर आपने यहाँ पे कुछ डाटा टाइप किया होगा या कोई बुक टाइप होगी और उसमें हेडिंग होगी और हेडिंग स्टाइल डले होंगे। जैसा आपको हेडिंग स्टाइल डालनी है होम टैब से बताए थे, यहाँ से स्टाइल से, तो उस तरह से हम यहाँ पे पहले हेडिंग स्टाइल डाल लगे। जैसे हमने एक बुक बनानी है, हमने यहाँ पे लिख दिया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फिर यहाँ पे जैसे कंप्यूटर लिख दिया और इस पे कर्सर रखा गया और इसे यहाँ से होम में जाके इसको हम टाइटल बना सकते हैं। जैसे टाइटल बना दिया, इसको एडिंग स्टाइल देना तो एडिंग स्टाइल 1 दे दिया। क्योंकि अगर हम इसे यहाँ पे फॉर्मेटिंग करेंगे, बोल्ड करेंगे, साइज बड़ा करेंगे, कंप्यूटर हमारा उसको हेडिंग ही नहीं पड़ता। जिसको हम स्टाइल देंगे उसको हेडिंग पड़ता है। अब यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट लिखना हो तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देंगे। अब इस तरह टेक्स्ट लिखे तो तेरे में लिखे जाएगा। एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है जिसमें हम 2-3 पैराग्राफ एक साथ लिख सकते हैं। इक्वल RAND रेंड लिख करके यहाँ पे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। मान लें 3 पैराग्राफ लिखने, तो ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे तो 3 पैराग्राफ ऑटोमेटिक टाइप हो जाएंगे। और टाइप होने के बाद अब हमें ये पैराग्राफ बार बार लिखने, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे जैसे OS ऑपरेटिंग सिस्टम। लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको स्टाइल देना चाहते हैं, हेडिंग स्टाइल मान लिया, इसको फिर हमने 1 दे दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लिया और ये हेडिंग स्टाइल हम रेफरेंस से भी डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डाल दिया MS DOS और इसको रेफरेंस में जाके यहाँ पे एड टेक्स्ट लिख रहा, टेबल ऑफ कंटेंट्स में एड टेक्स्ट में जाके यहाँ पे लेवल 2 यानी हेडिंग स्टाइल 2 डाल दिया। इसमें टेक्स्ट लिखा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग MS विंडोज लिख दिया। इसे भी हेडिंग स्टाइल हमने 2 दे दिया। फिर टेक्स्ट टाइप किया, यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग जैसे MS पेंट लिखा और इसे भी हेडिंग स्टाइल देने के बाद इसे भी हमने
और यहाँ पे हेडिंग स्टाइल 3 दे दिया। फिर यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग दे दिया। इसे भी हेडिंग स्टाइल 3 दे दिया। और इसको हेडिंग स्टाइल में नेक्स्ट दे दिया। इसे भी हेडिंग स्टाइल में दे दिया। इसके बाद इसमें नेक्स्ट MS ऑफिस, फिर हेडिंग स्टाइल हमने इसको 1 दे दिया। इसमें हमने MS वर्ड लिखा, इसको हेडिंग स्टाइल हमने 2 दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इसमें हमने MS पावर पॉइंट लिखा, इसको हेडिंग स्टाइल हमने 2 दे दिया। फिर टाइप कर लिया एंटर, टेक्स्ट टाइप। यहाँ पे फिर हमने MS एक्सेल, इसको हेडिंग स्टाइल हमने 2 दे दिया। MS एक्सेस, इसको हेडिंग स्टाइल हमने 2 दे दिया। फिर यहाँ पे इंटरनेट, इसको हेडिंग स्टाइल हमने 1 दे दिया। तो इस तरह ये हेडिंग डाल दी, और हेडिंग डालने के बाद हमने हेडिंग स्टाइल भी दे दिए। अब हमें यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना हो, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स तब क्रिएट होता है जब यहाँ पे आप हेडिंग स्टाइल दोगे। अब यहाँ पे हमने कर्सर रखा, और कर्सर रखने के बाद पहले 1-2 हेडिंग हमने ऐसे एक्स्ट्रा डाल दी जिसमें हम हेडिंग स्टाइल नहीं देंगे, तो उसका भी आपको पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल हेडिंग को लेता है नहीं लेता है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा, फिर यहाँ पे एक हेडिंग डाल दिया DTP, टेक्स्ट टाइप कर दिया। यहाँ पे एडो पेज मेकर, नेक्स्ट हेडिंग डाल दिया। फिर यहाँ पे कोरल ड्रॉ, एडो फोटोशॉप, प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग, इस तरह से डालने के बाद कर्सर रखेंगे ऊपर जाके यहाँ पे, और यहाँ पे एक ब्लैंक पेज उड़ लगे, ब्रेक कर देंगे, इंसर्ट में गए, यहाँ से जैसे ब्रेक पेज कर दिया, एक एक्स्ट्रा पेज उड़ गया। यहाँ पे जुड़ने के बाद यहाँ पे कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद यहाँ पे करेंगे पे लेआउट पे रेफरेंस पे क्लिक, और यहाँ पे लिखा हुआ टेबल ऑफ कंटेंट्स, और टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाने के बाद आप यहाँ से कंटेंट्स पे क्लिक कर देंगे, या टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जितने भी हमने हेडिंग डाले हुए हैं अपनी बुक में, हेडिंग स्टाइल दिए हुए हैं, उन सभी की यहाँ पे एक टेबल बन जाएगी, और टेबल बनने के बाद ये इस तरह से दिखाई देंगे। जो हेडिंग जिस पेज नंबर पे है उसका पेज नंबर लिखा आ जाएगा और हेडिंग लिखा आ जाएगा, इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे ये टेबल बन गई। अब ये टेबल मान लिया, अगर हमें देखो इंटरनेट तक हमने हेडिंग स्टाइल डाल दी, इसलिए इंटरनेट तक यहाँ पे टेबल बन गई। अब इसके बाद हमने हेडिंग स्टाइल नहीं डाल दी इसमें,
इंटरनेट के बाद तक। तो इसमें यहाँ पे ये हेडिंग DTP है, एडोब पेज मेकर है, ये इसमें नहीं है। अब जैसे इसमें लानी या फिर इसका फॉर्मेट बदलना हमें, इसको हटाना, टेबल ऑफ कंटेंट्स में गए, पहले तो इसे रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स कर देंगे। करने के बाद हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके और यहाँ से फॉर्मेट में जाके इस पर क्लिक कर दिया जैसे हमने, और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स इस तरह से डल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, डार्क हेडिंग आ जाएगी, फिर से लाइट, फिर से लाइट, यहाँ पे बड़ी हेडिंग, फिर से छोटी हेडिंग, फिर से छोटी हेडिंग, इस तरह दिखाई देगी इंटरनेट का। अब इन हेडिंग को भी अगर हम इसमें टेबल में अपडेट करना चाहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज क्या होता है, जैसे हम कोई बुक टाइप करेंगे उसमें और हेडिंग बढ़ाते चले जाएंगे। अब मान लिया बुक को ये तो है नहीं कि एक दिन में टाइप हो जा, महीनों भी लग जा, साल भी लग जा, जैसे ही हम हेडिंग बढ़ाते रहेंगे, उन हेडिंग को सभी को टेबल में अपडेट करने के लिए पहले हम यहाँ पे हेडिंग स्टाइल देंगे। अब जैसे इसके बाद हमने इंटरनेट के बाद हेडिंग बनाई, इसको इसमें अपडेट करना, तो DTP पे क्लिक करा हमने और ऐड टेक्स्ट में जाकर लेवल 1 हेडिंग ले लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे कर्सर रखा और फिर ऐड टेक्स्ट पे गए और यहाँ से लेवल 2 हेडिंग दे दिया। अब जितने भी हम हेडिंग स्टाइल यहाँ पे डाल लगे, अब यहाँ पे कर्सर रखा, इसको हेडिंग स्टाइल हमने 1 यहाँ पे 2 दे दिया। देने के बाद फिर नेक्स्ट पे गए और इसको हेडिंग स्टाइल हमने फिर 1 दे दिया और यहाँ से या 2 दे दिया इस तरह से। फिर नीचे गए, फिर इसको हेडिंग स्टाइल दे दिया 2। तो ये सभी DTP के अंदर आती है। इन सभी हेडिंग को हमें अपनी टेबल में अपडेट करना, तो यहाँ से टेबल में जाके कर्सर रखोगे और अपडेट टेबल लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करने के बाद 2 लाइन लिखी हुई है। एक तो लिखा है अपडेट पेज नंबर ओनली, अगर किसी हेडिंग का हमने पेज नंबर चेंज किया तो उस पेज नंबर को अपडेट कर सकते हैं। और अगर हमने अपडेट एंट्री टेबल यानी कोई एक्स्ट्रा एंट्री इसमें जोड़ी टेबल में, तो उसको अपडेट कर सकते हैं। तो यहां से करेंगे अपडेट एंट्री टेबल और ओके कर देंगे। अब जितनी भी एक्स्ट्रा एंट्री हमने अपडेट की इसमें डाल ली, हेडिंग स्टाइल दिया, वे सभी इस टेबल में अपडेट हो जाएगी। ओके कर दो। ओके करने के बाद देखो DTP जुड़ गया, एडोब पेज मेकर जुड़ गया, कोरल ड्रॉ जुड़ गया, एडोब फोटोशॉप जुड़ गया और प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग जुड़ गया इसमें। अब ये तो है जो एक्स्ट्रा एंट्री हम करेंगे वो सारी इसमें अपडेट हो जाएगी। अब अगर हमें यहाँ से किसी भी हेडिंग का अगर पेज नंबर चेंज हो जाता है, सपोज मैंने यहाँ पे ये जो पहले पेज पे जो हेडिंग है, यहाँ पे ये OS ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, इनको यहाँ से इंसर्ट में जाके हमने ब्रेक कर दिया। जैसे हम यहाँ से पेज ब्रेक करेंगे और पेज ब्रेक करने के बाद ये हेडिंग हमारी नेक्स्ट पेज पे चली जाएगी और हम यहाँ पे इसमें कर्सर रखेंगे। अब देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम अब भी पेज नंबर 2 बता रहा और MS-DOS भी पेज नंबर 2, जबकि इनका पेज नंबर चेंज हो चुका। पेज नंबर चेंज होने के बाद हमें यहाँ से भी अपडेट करना पड़ेगा। तो रेफरेंस टैब में जाके और जहाँ अपडेट टेबल लिखा इस पे क्लिक करेंगे और अपडेट टेबल में जाके यहाँ लिखा होगा अपडेट पेज नंबर ओनली, इस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, इनके पेज नंबर अपडेट हो जाएंगे। देखो हेडिंग स्टाइल OS ऑपरेटिंग सिस्टम अब पेज नंबर 3 पे आ गई, MS-DOS पेज नंबर 3 पे आ गई। अब इन सभी हेडिंग के पेज नंबर अपडेट हो जाएगी। अगर आप हेडिंग अपडेट करोगे तो हेडिंग अपडेट होगी और पेज नंबर अपडेट करोगे तो पेज नंबर अपडेट होगी। इसके बाद भी अगर हम नेक्स्ट हेडिंग इसमें जोड़ते हैं और वो हमें टेबल में जोड़नी, तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद जैसे हमने यहाँ पे अकाउंटिंग हेडिंग हमने जोड़ दी और अकाउंटिंग हेडिंग को हमने हेडिंग स्टाइल दे दिया 1, फिर कर्सर रखेंगे और यहाँ पर दे दिया मैनुअल अकाउंटिंग, इसको हेडिंग स्टाइल दे दिया 2, फिर यहाँ पे टेक्स्ट लाइन कर दिया, फिर यहाँ पे टैली 7.2, इसको हेडिंग स्टाइल दे दिया 2, फिर टैली ERP 9, इसको हेडिंग स्टाइल दे दिया 1। इस तरह से देने के बाद इन सब हेडिंग को अगर हम इसमें अपडेट करना चाहते हैं जो एक्स्ट्रा जोड़ी, फिर टेबल में कर्सर रखेंगे और फिर अपडेट टेबल पे जाके
और यहाँ पे अपडेट एंट्री टेबल, जितनी भी एक्स्ट्रा एंट्री हमने की उन सभी को इसमें अपडेट कर देंगे। तो ये सभी हेडिंग इसमें अपडेट हो जाएगी। समझ में आ गया? ये टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, और ये कमांड तभी चलेगी जब आप यहाँ पे कोई बुक लिख के उसमें हेडिंग स्टाइल डालोगे, और हेडिंग स्टाइल डालने के बाद ही आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपको पहले रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करके देखना, और पेज लेआउट की जो सभी कमांड थी, बैकग्राउंड और पैराग्राफ और अरेंज, ये कमांड करनी। देखो यहां तक समझ में आ गया क्या आपको? क्या बताऊँ भैया? ये एक्स्ट्रा पेज जोड़ने के लिए, यहाँ पे इसको हटाने के लिए पहले यहाँ से रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स करेंगे, और टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके यहाँ पे तो यहाँ से क्लिक कर दो, या फिर इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाओ। अब आपने हेडिंग डाले हुए हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करा, ये हेडिंग स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, इस पर क्लिक करोगे इस तरह डॉट डॉट में आएगा, इस पर क्लिक करोगे इसमें इस तरह से आएगा, और ये टेबल हमने ले ली और लेके ओके कर दिया। जितने भी हमने हेडिंग स्टाइल डाल रखे हैं सारे इस टेबल में आ जाएगा इस तरह से। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। जिन हम हेडिंग स्टाइल देंगे सिर्फ उन्हीं को पढ़ेगा, बाकी को नहीं पढ़ने का। अगर हमने हेडिंग स्टाइल नहीं दिए तो उनको नहीं लेके आने का समय। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स होती है। तो यहां तक आपको करके देखना, पहले इस तरह से एक बुक बनानी, उसके बाद आपको ये करना।